नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत से ही कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके उस स्थिति में जबकि मीन राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर शनि के अस्त होने के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है
और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पुलिस विभाग, प्रशासन और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है, दूसरे स्थान पर हैं। तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। ये है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में ही शनि वक्री अस्त हो रहे हैं 30 जनवरी से। इस कुंडली में मैंने केवल शनि, राहु और केतु को ही दर्शाया है, क्योंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं और शनि से राहु का 3-11 का संबंध बन रहा है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु से 11वें स्थान पर शनि है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राहु से 11वें स्थान पर शनि है। इसका अर्थ ये हुआ कि 11वां भाव लाभ का होता है, तो राहु से शनि को लाभ प्राप्त होगा। राहु के गोचर से शनि को लाभ होगा। शनि राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देता है, क्योंकि शनि है कर्म के कारक, राहु है एक्सट्रीम का। तो कार्यक्षेत्र में अपार वृद्धि, और जब कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी तो लाभ में वृद्धि होगी। और यहाँ पर शनि लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर राहु के प्रभाव से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान ये रहे, शनि राहु के संबंध बनने पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या ऐसे कार्य व्यवसाय जो छाया से रिलेटेड, राहु क्या है, राहु केवल छाया है शनि की, तो छाया से रिलेटेड क्षेत्र जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग का क्षेत्र या सोशल मीडिया का क्षेत्र, अगर इनसे आप जुड़े हुए हैं
तो शनि राहु का ये संबंध आपको जीवन में वो सब कुछ देने वाला होगा जो आप पाना चाहते हैं। शर्त इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप खामोशी से अपना काम करते रहें, सीक्रेसी मेंटेन रखें, अपनी किसी भी योजना का किसी से आप शेयर ना करें। शनि और राहु के इस संबंध बनने पर आपके कैरियर ग्रोथ विदेश में होने का योग बनेगा, क्योंकि शनि का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या विदेशों से कोई ऑनलाइन बिजनेस आपका होता है या आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब 12वां भाव विदेश का होता है और 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। खर्च होगा, खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च किस रूप में होगा? अगर आप कोई निवेश करते हैं, कोई एफडी खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी तो खर्च हुआ। तो शनि इस समय इस तरह का खर्च कराएंगे, पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन वो पैसा आप किसी न किसी निवेश पर खर्च करेंगे। और दूसरी बात, शनि 12वें भाव में है, 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, तो चूंकि अस्त हो चुके हैं, अगर अभी तक आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी, वो समस्या समाप्त होगी और आप अस्पताल से बाहर आएंगे। विदेशी व्यापार को बल मिलेगा, विदेशों से नई नई बिजनेस डील्स आपकी होंगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है कि आप पर कोई कर्ज हो, वो कर्ज भी उतर सकता है इस गोचर काल में। और चूंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, ये दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नवम भाव है वो भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। और शनि 12वें भाव में है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो ये जो 1 महीने 35 दिन हैं, इन 35 दिन में अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, किसी देवदर्शन के लिए जाते हैं, या घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके यहाँ होता है, आपकी रुचि धर्म अध्यात्म और ईश्वर में बढ़ती है, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। चूँकि केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र शनि के प्रबल मित्र हैं और शुक्र धन के कारक हैं। गुप्त धन की प्राप्ति आपको होने का प्रबल योग है 30 जनवरी से 6 मार्च के बीच में। लॉटरी, शेयर, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन, इंश्योरेंस से धन, या फिर ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा चूँकि शनि अष्टम के कारक होकर के और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी अच्छा रहेगा। आप डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, आप ऑडिट से जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभ देने वाला होगा। बस करना यह है कि आप शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए।
गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।